खुदा की कसम 5 रुपए का नुकसान भी न समझते कि हमसे जमात चली गई। हालांकि अबू बकर वर्राक बहुत बड़े शख्सियत, हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब ने यह किस्सा लिखा है। हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में कहा कि मुझे वापस कर दो। क्या बात हो गई? मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। कितने? लोग हैरान हो गए कि 700 बड़े गुनाह तो एक फासिक फाजिर। पता चला कि उसकी जमात की नमाज रह गई है। तो वहां शेखुल हदीस साहब ने फजाइल हज में लिखा है कि एक रिवायत है, हदीस है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 गुनाह कबीरा गुनाह आदमी ने किया। कोई गुनाह समझता है? सुबह को अकेला अकेला टक्कर मारता है। हालांकि फजर की नमाज, ये जवानों से दरखास्त है, जो भी फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा, खुदा की कसम मुस्लिम शरीफ सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में होगा। किसकी नीयत है? मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो। हाँ, नमाज पर कोशिश करो, तन्हाई में जिक्र करो, 15-20 मिनट अल्लाह के साथ नशिस्त लिया करो, अपनी जरूरतें बताओ, बीवी के साथ बातों में मजा, दोस्तों के साथ, कभी अल्लाह के साथ भी मजा आया। वो करीम जात जो सारी जरूरतों को वही पूरा करता है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, उसका लिहाज नहीं रखते। बाप का लिहाज रखते, भाई का, लेकिन वो बड़े का लिहाज। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। नूह अलैहिस्सलाम कौम से कहते, बदबख्तो इतने बड़े अल्लाह का लिहाज नहीं रखते। वो किन चीजों से खुश होता है? अब्दुल वहाब साहब ने हमारे हल्के का जोड़ था, हर इंसान की कामयाबी इसमें है कि अल्लाह को राजी करने में लग जाए, मर्द हो औरत हो। अभी अल्लाह नाराज है हम लोगों से। नबी ने निशानियां बताई है, हदीस है कि जब अल्लाह पाक इस उम्मत से नाराज हो जाएगी तो पिछले उम्मत तो जैसे जमीन में नहीं दंसाते। इज़ा ग़ज़िबल्लाह अला उम्मतिन ला युअज़्ज़िबुहुम ख़स्फ़न वला मस्ख़न। इनके चेहरे वो बदलती नहीं है, पहले उम्मतों की शक्लें बदल दी, खिंजीर बनाया है, कुरान में है, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर, बंदर बनाए हैं, खिंजीर। लेकिन अल्लाह नाराजगी की 3 निशानियां बताई, तवज्जो से सुनो। वलाकिन क़ल्लत अमतारुहा, बारिशें कम हो जाएगी। बारिशें कम है या ज्यादा है? कितने सालों से बारिशें, फसल सही नहीं होती, ये अल्लाह के नाराजगी के निशान है। वग़ल्लत अस्ग़ारुहा, और दिन ब दिन चीजों की कीमतें बढ़ती जाएगी। वयुवल्ली अलैहा अशरारहा, बरसर इक़्तिदार लोग, बदतरीन लोग अल्लाह लेके आएंगे जब अल्लाह नीचे लोगों से नाराज हो जाएंगे। अभी नीचे लोग हुकूमत से शिकायत करते हैं, खुद अल्लाह को राजी करने में नहीं लगते कि अल्लाह हमारे हालात को ठीक कर। हर आदमी दूसरे को देखता है कि उसकी गलती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज तो एक फैसला कर लो। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी ने फरमाया है, जो आदमी तौबा करता है वो गुनाहों से खुदा की कसम ऐसा पाक होता है जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, उस दिन उस पर कोई गुनाह होती है। लेकिन तौबे में 4 शर्तें जरूरी है। कितने? 4 चीजें जरूरी है। कितने? अगर करना है तो बताऊंगा, नहीं करना है तो फिर क्यों बताऊं? किस किस की नियत है? हाँ, तो ऐसा तौबा करेंगे। ये जितना भी इंसान को मालूम है कि मुझसे गलती होगी, उस पर नदामत हो, या अल्लाह ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने, जितनी भी इंसान को माली ये बात गुनाह की मुझसे हो गई, ये गलत मैंने देखा है, गलत सुना है, गलत बोला है, वो किया है, वो किया है, उस पर दिल में नदामत हो कि ये मैंने पिछले जो किया है उस पर नादिम। समझ में आ रही है? इस वक्त फिलहाल में गुनाह को छोड़ दे, जितने मालूम है कि ये अल्लाह के नाफरमानी है, उसको नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अल्लाह के नाफरमानी नहीं करूंगा। आइंदा न करने की नीयत हो। आइंदा 3 शर्तें ये है, और चौथी शर्त ये है, अगर किसी का हक आया है उसको अदा करो या माफ करा दो। अगर नमाज़ी छूटी है तो उसकी कज़ा लाओ। ये 4 शर्तें हैं। एक, पिछले पर नदामत, मौजूदा वक्त में गुनाह छोड़ो, आइंदा न करने की आज़म, और जो हुकूक रह गए उसको अदा करो।